आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। और इस वीडियो में हम केवल आज त्रिकोणमितीय सारणी के बारे में अध्ययन करेंगे कि त्रिकोणमितीय सारणी में 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक मान कैसे निकाले जाते हैं। सारणी बनाना आप बहुत अच्छे से सीख जाएंगे और कोई भी मान याद करने का सबसे सरल तरीका हम प्रस्तुत करेंगे। कोशिश है एक मेरी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जब हम 0 से लेकर 180 तक के मान निकालने हैं, उससे पहले हम 90 तक के निकालने हैं, उसमें सब निकल जाएंगे। और मेन चीज है वो साइन का मान निकालने। साइन के मान से हम पूरी सारणी का कोई भी मान हो वो ज्ञात कर सकते हैं। केवल साइन का मान आपके दिमाग में याद होना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे थीटा लिखेंगे पूरे कोण 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। यहाँ हमने साइन साइन ही क्यों लिखा है, क्योंकि साइन का मान ही इंपॉर्टेंट है। संख्या हम लिखेंगे यहाँ पर साइन में 0, फिर 1, 2, 3, 4। 0 से लेकर हमने 4 तक लिखा। अब सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, यहाँ पर 4 है, तो सबके बटे में 4 कर दीजिए। 4, 4, 4, 4 और 4। इसके बाद सब पर अंडर रूट लगा दीजिए। सब पे हमने अंडर रूट लगा दिया। यहाँ 4 से 4 क्या हो गया, कैंसिल। 4 एकम 4 हो गया। यहाँ काट लीजिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब बचा क्या, देखिए जिसके ऊपर 0 उसका मान 0 होता है, बटे में चाहे कुछ भी हो तो ये हो गया अंडर रूट में 0। 1 पर कभी अंडर रूट नहीं होता है, तो 1 तो बाहर आ गया। और ये 4 किसका वर्ग होता है, 4 वर्ग होता है 2 का, तो 2 बाहर आ गया, ये 2 आ गया आपका। ऊपर है 1 पर कभी वर्ग लगेगा नहीं, नीचे अंडर रूट हो जाएगा आपका 2। ऊपर कितना है 3, 3 पर अंडर रूट लगा रहेगा। 4 किसका वर्ग होता है, 2 का, तो नीचे आ जाएगा, ये अंडर रूट 1 है आपका। ठीक। इसी प्रकार 0 पे कभी अंडर रूट नहीं होता। 0 1/2 और यहाँ पर 1/√2, यहाँ पर अंडर रूट 3/2 और यहाँ पर भी बताया 1 पर कभी अंडर रूट नहीं होता, तो ये आ गया आपका 1। अर्थात साइन के मान हमारे पास 0 से लेकर 90 तक के मान आ गए। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान अंडर रूट 3/2 और साइन 90 का मान 1। अब ये वाला मान यहाँ रख देंगे क्या, 0, 1/2, 1/√2, अंडर रूट 3/2 और 90 का मान कितना हो गया, 1। ये हो गया साइन का मान। कॉस का कैसे होता है, कॉस का इसको अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अपोजिट मतलब उल्टी डायरेक्शन में, विपरीत में। जो 90 का मान होता है साइन में, वही कॉस का 0 का मान होता है, 1। फिर आगे बढ़ेंगे, जो मान साइन में 60 का मान होता है वही इसमें कॉस में 30 का मान होता है, कितना, अंडर रूट 3/2। फिर आगे बढ़ेंगे 45 का 45 ही मान होता है, 1/√2। उसके बाद जो 30 का मान होता है साइन में, वो कॉस का 60 में 1/2। फिर आगे आएंगे 0। ये हो गया साइन और कॉस का मान ज्ञात हो गया। टेन का क्या होता है, हम फार्मूला जानते हैं क्या, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक, तो ये साइन थीटा बटे कॉस थीटा है, अर्थात 0/1। हम जानते हैं 0/1 यानी जिसके ऊपर 0 उसका मान 0, यहाँ 0 लगा देंगे आप। ठीक, यह है बटे का निशान समझ लीजिए, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/√2, 1/√2। ये बटे समझ लीजिएगा, तो अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कैंसिल, 1/1, 1/1 का मतलब 1। यहाँ 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, अंडर रूट 3/2 यानी अंडर रूट 3। और यहाँ आ गया 1/0 और 1/0 का जो मान होता है वो होता है अनंत। ठीक है, अनंत यानी इनफाइनाइट, जिसे हम लिख सकते हैं अपरिभाषित। अपरिभाषित। अब टेन का मान क्या हो, वो कॉट का मान क्या होगा, टेन का अपोजिट डायरेक्शन यानी उल्टा इधर से। 90 का मान 0 में, इनफाइनाइट। फिर आगे बढ़ेंगे अंडर रूट 3, फिर बढ़ेंगे 1, फिर आगे बढ़ेंगे 1/√2, फिर आगे आएंगे आपके 0। इसके बाद कौशिक का क्या होता है, हम फार्मूला जानते हैं कि कौशिक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा, यानी साइन का उल्टा। अब साइन का मान है 0, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है, हम जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1। अब इसका उल्टा करेंगे तो 1 ऊपर हो जाएगा 0 नीचे। जब 1 ऊपर होगा 0 नीचे तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट यानी अनंत। ठीक, 1/2 इसको उल्टा करो, 2/1 यानी 2। फिर आगे आ जाइए 1/√2 इसको उल्टा कर दीजिए, अंडर रूट 2 आ जाएगा, अंडर रूट 2/1 यानी अंडर रूट 2। इसको उल्टा करिए, 2 ऊपर अंडर रूट 3 नीचे 2/√3।
और एक के नीचे अगर एक करेंगे 1/1, उल्टा भी करेंगे तो 1/1 यानी कि 1। ये मान आ गया आपका कौशिक का। अब लेते हैं sec का मान, तो sec का मान अपोजिट डायरेक्शन में लेंगे 1, 2/√3, फिर √2, फिर 2, फिर इनफाइनाइट। ये तो हो गए आपके 90 तक के मान। अब 180 तक के कैसे निकलते हैं बताते हैं। अब 90 पर हम खड़े हो जाएंगे सीधे सीधे, 90 से 90 पर हमने जो है खड़े हो गए, यानी ये। अब इससे ऐसे बढ़ेंगे, इस तरह से, ऐसे जब ऐसे बढ़ेंगे तो जो मान 60 का होगा वही 120 का होगा, इस तरह से बढ़ेंगे आगे। यहां लिखेंगे √3/2, फिर आगे बढ़ेंगे कितना 1/√2, फिर आगे बढ़ेंगे 1/2, फिर आगे बढ़ेंगे 0। इसी प्रकार कौ से बढ़िए आगे मान क्या आएगा 1/2, 1/√2, √3/2 और फिर 1। फिर यहां आ जाइए नीचे √3, 1, 1/√3 वो 2 है, 1/√2, फिर 0। फिर आगे यहां पर आएंगे 1/√2, फिर 1, फिर √3, फिर इनफाइनाइट। आगे बढ़ेंगे देखिए यहां से 2/√3, फिर √2, फिर 2, फिर इनफाइनाइट। आगे बढ़ेंगे 2, फिर √2, फिर 2/√3, फिर आगे 1। परंतु ये सारणी कभी बिल्कुल सही नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि इसमें मान प्लस के भी होते हैं, माइनस के भी होते हैं। किसके प्लस के होते हैं, किसके माइनस के होते हैं? देखो हम बताएं 180 थे, 0 से लेकर 180 तक मान जो है वो साइन, और साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक के मान जो है वो धनात्मक होते हैं, प्लस के होते हैं। बस इतना याद रखना है कि 180 तक मान साइन के और कॉसेक के धनात्मक होते हैं, और बाकी सबके 0 90 से लेकर आगे 180 तक ऋणात्मक होते हैं। तो साइन को और कॉसेक को नहीं छुएंगे, ये प्लस में रहेंगे। बाकी कॉस, टेन, कॉट और सेक ये मान सब माइनस कर देंगे आगे के। तो ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, टेन ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, 0 तो 0 ही रहता है। कॉट भी कर दीजिए, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का। कॉसेक प्लस का रहेगा सेक, ये माइनस का, ये माइनस का, ये माइनस का और ये माइनस का। आशा करता हूं कि आपको 180 तक सारणी बनानी आ गई होगी। एक बार जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। आप ये मत सोचिएगा कि मैंने करा दिया और आपने दिमाग में आपको फील हो गया, ये नहीं होता है। जब तक आप अपने हाथों से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको ये चीजें नहीं आएंगी। तो इस सारणी को कम से कम एक बार जरूर बनाइएगा आप। और इसी के साथ मैं आगे और भी वीडियो प्रस्तुत करूंगा। लेक्चर नंबर 1 और 2 मेरे पड़े हुए त्रिकोणमिति में एक प्लेलिस्ट में 2023-24 वाली सेशन में न्यू सेशन है। बहुत सारे सवाल और लेकर प्रस्तुत होऊंगा मैं। पूरे साल में अच्छे से अच्छे प्रश्न लेकर आऊंगा।